सुबह जल्दी अन्ना अपने बिस्तर पर अपने बेटे जेन के आने से जाग जाती है। वो उससे पूल में खेलने जाना चाहता है, लेकिन अन्ना उसे याद दिलाती है कि उसे काम पर जाना है और जेन किंडरगार्टन में है। उसी समय अन्ना को बहुत जोर की बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है। काफ़ी भारी बारिश हो रही है और सड़क पानी से भरने लगी है, लेकिन अन्ना सोचती है कि अभी अपनी दिनचर्या रद्द करने की ज़रूरत नहीं है। वो नाश्ता बनाने लगती है और जेन की शरारतों से निपटती है। उसकी माँ फ़ोन करके स्थिति पूछती है, लेकिन अन्ना उन्हें आश्वासन देती है कि सब ठीक है। खाना बनाते समय अन्ना को बाथरूम से पानी की अजीब आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो फर्श पर चारों तरफ पानी देखकर वो स्तब्ध रह जाती है। शहर में बाढ़ इतनी बढ़ गई है कि पानी उसके अपार्टमेंट की खिड़की तक पहुंच गया है। प्रबंधन कार्यालय की घोषणा में कहा गया कि बाढ़ का पानी 7 इमारतों की दूसरी मंजिल तक और अन्य 3 की तीसरी मंजिल तक पहुंच गया है। सभी प्रभावित निवासियों को ऊपरी मंजिलों पर जाना होगा, लेकिन लिफ्ट खराब हैं। जेन उत्साहित होकर जोर जोर से बातें करता है और खेलने के लिए कहता है, इसलिए अन्ना आखिरकार चिढ़ जाती है और उसे डांटते हुए मेज पर बैठा देती है। फिर वो सामान पैक करना शुरू करती है और नोटिस करती है कि पानी उसके पैरों तक पहुंच गया है। उसी समय उसे अपनी कंपनी के सुरक्षा एजेंट का फोन आता है, जो बताता है कि वो उसे बचाने आ रहा है। वो चाहती है कि अन्ना जेन के साथ तुरंत ऊपर चली जाए। अचानक कॉल कट जाता है और इमारत की बिजली चली जाती है। अन्ना जेन की दवा वाला बैग उठाती है और उसे खोजने दौड़ती है। वो परेशान है और अलमारी में छिपा हुआ जेन माफ़ी मांगते हुए उसे अपनी पीठ पर बिठा लेती है। जब वे अपार्टमेंट छोड़ते हैं तो सभी पड़ोसी सूटकेस लेकर बाहर निकल रहे हैं। अन्ना गलियारे में दौड़ती है और जल्दी से सीढ़ियों तक पहुंचना चाहती है, लेकिन वहां भारी भीड़ है। हताश अन्ना विपरीत दिशा में दौड़ती है और देखती है कि पास की सभी इमारतों की स्थिति भी वैसी ही है। वो आपातकालीन सीढ़ियों तक पहुंचती है और ऊपर जाने लगती है। जेन पानी में तैरते लोगों को देखकर डर जाता है, इसलिए अन्ना उसका ध्यान भटकाने के लिए गाना गाती है। कुछ मंजिल ऊपर जाने के बाद अन्ना देखती है कि सीढ़ियां बहुत सारे सामान से रुकी हुई हैं। वो जेन को नीचे उतारती है और सामान के ऊपर चढ़ती है, लेकिन उसके पैर फिसलते हैं और वो लगभग गिर जाती है। अन्ना किसी तरह पकड़ बनाए रखती है, लेकिन पानी में लाशें देखकर वो वापस जाने का फैसला करती है। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर गलियारे में जाते हैं, बहुत से लोग बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। अन्ना अपना नाम सुनती है और पास ही सुरक्षा एजेंट को उसे खोजते हुए देखती है। वो उसकी ओर दौड़ना चाहती है, लेकिन तभी देखती है कि जेन भीड़ के पीछे एक अपार्टमेंट में चला गया है। अन्ना पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढती है, लेकिन खिड़की से आती विशाल लहर देखकर वो स्तब्ध हो जाती है। ये उसे अपने पति गवान के साथ पानी में फंसे होने की याद दिलाती है। लहर खिड़की तोड़ देती है और अपार्टमेंट में पानी भर जाता है। अन्ना अपना बैग खो देती है और उसे वापस पाने की कोशिश करती है, लेकिन बैग बह जाता है और उसे सांस लेने की ज़रूरत होती है। पानी और छत के बीच थोड़ा अंतर है, इसलिए अन्ना गहरी सांस लेकर जेन की तलाश में गोता लगाती है। दूसरे कमरे में उसे जेन का बेहोश शरीर मिलता है और वो उसे पकड़कर दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता और अन्ना भी बेहोश हो जाती है। तभी सुरक्षा एजेंट हीजो दरवाज़ा खोलता है और अन्ना को जगाकर अपार्टमेंट से बाहर निकालता है। वे सतह तक तैरते हैं और बालकनी की रेलिंग से गलियारे में लौटते हैं। हीजो जेन को सीपीआर देकर जगा देता है, जो रोते हुए अपनी मां से चिपक जाता है। हीजो उनका वीडियो बना के कंपनी को भेजता है, पुष्टि करने के लिए कि मुख्य शोधकर्ता ठीक है। फिर तीनों आगे बढ़ते हैं और जेन स्वीकार करता है कि पानी उसे उस समय याद दिलाता है जब उसके पिता कार में डूबे थे। हीजो बताता है कि कंपनी का हेलीकॉप्टर रास्ते में है। हीजो समझाता है कि 3 घंटे पहले एक क्षुद्र ग्रह अंटार्कटिका से टकराया था, जिससे पिघली बर्फ समुद्र में मिलकर उत्तर की ओर बढ़ रही है। सरकार को पता था, लेकिन उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, मतलब मानवता खत्म होने वाली है। अन्ना को यकीन नहीं आता, तो हीजो बताता है कि उसकी कंपनी सिर्फ एआई लैब नहीं है, उनका काम नई मानव प्रजाति बनाना था। 2 लोग इमोशन इंजन पर काम कर रहे थे, अन्ना और उसकी बॉस, जो अपने बच्चे के साथ बाढ़ में मर गई थी। अन्ना बताती है कि इंजन अभी टेस्टिंग में था, लेकिन हीजो को परवाह नहीं है। अन्य टीमों ने अपना मिशन पूरा कर लिया। ऐसे मानव समान शरीर हैं जिन्हें बुद्धिमत्ता और प्रजनन की क्षमता मिली है, बस उन्हें भावनाओं की जरूरत है। जेन शौच करने के लिए कहता है तो वे पास के अपार्टमेंट की ओर भागते हैं। अन्ना अपनी मां को फोन करके बताती है कि वो उनसे प्यार करती है, हीजो का फोन उधार लेकर। अचानक गैस पाइप फट जाता है और अपार्टमेंट में गैस भरने लगती है, तो तीनों बाहर भागते हैं। अन्य अपार्टमेंट फट रहे हैं और आग फैल रही है। हीजो बालकनी की रेलिंग पर खड़ा होकर जेन को ऊपर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जेन अपनी मां को छोड़ना नहीं चाहता और पानी में गिर जाता है। अन्ना कार की खिड़की तोड़ने और गवान की मदद याद करती है,
अब वो सीढ़ियों पर फिर से दिखाई देती है और जेन व हीजो से मिलती है। जेन ठीक नहीं है और दवा चाहिए। अन्ना उसे उठाकर दवा लेने भागती है। हीजो उसे रोकता है और कहता है कि बच्चे को फिर से बना सकते हैं, लेकिन अन्ना नहीं मानती। अन्ना रैंडम घर में जाती है, रसोई से सामान लेकर जेन को दवा देती है। फ्लैशबैक में अन्ना अपनी बॉस ह्यूनमो से कहती है कि वो जेन को छोड़ना चाहती है। ह्यूनमो आश्चर्यचकित होती है। अन्ना बताती है कि वो काम की वजह से मिली थी और मानती है कि मां बनने के योग्य नहीं है। ह्यूनमो कहती है कि कोई नहीं है और पुष्टि करती है कि इमोशन इंजन पूरा हो गया है। कुछ महीनों में कंपनी बच्चों को ले जाएगी। जेन घरेलू दवा से बेहतर महसूस करता है और स्वीकार करता है कि बीमार होना अच्छा है, क्योंकि अन्ना ध्यान देती है। सूरज निकलता है और तूफान खत्म हो जाता है। हीजो अन्ना को आश्रय पर छोड़ने वाला है, लेकिन जेन नहीं आ सकता। जेन कहता है कि वो मानव जाति में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि देखना चाहता है कि अन्ना उसके साथ क्या करेगी। अचानक फिर बारिश शुरू होती है और पानी तेजी से बढ़ता है। तीनों सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और पानी पीछे छोड़ते हैं। अन्ना गर्भवती जोड़े को मदद मांगते देखती है, लेकिन हीजो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। जेन पूछता है कि क्या मां बनने के समय अन्ना ऐसा महसूस करती थी, जिससे अन्ना परेशान हो जाती है। हीजो समझाता है कि ह्यूनमो अपने बच्चे के साथ मर गई, इसलिए जेन ही नई मानवता की उम्मीद है। वे हेलीकॉप्टर खोजने छत पर जाते हैं और कंपनी के निर्देश पढ़ते हैं। जेन को न्यूमैन 77 बुलाकर अन्ना से दूर ले जाते हैं। अन्ना घबराती है और उन्हें अपने पास रखने की भीख मांगती है। गार्ड बताते हैं कि कोई आश्रय नहीं है, केवल अन्ना को भागने दिया जाएगा। जेन को अलविदा कहने के बाद अन्ना का डेटा निकाल लिया जाता है और उसे बॉक्स में रखा जाता है। हेलीकॉप्टर पायलट और बॉक्स के साथ उड़ जाता है। अन्ना को जेब में जेन का चश्मा मिलता है। बाढ़ पूरे ग्रह को ढक देती है और वैज्ञानिक रॉकेट से रवाना होते हैं। निदेशक हुई सो का संदेश आता है कि उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरने वाले हैं। वैज्ञानिक मानवता को बचाने के लिए काम करते हैं। अन्ना सिमुलेशन शुरू करती है, फिर बिस्तर पर जागती है। पानी पहले से ही अपार्टमेंट में है, लेकिन हीजो कॉल करता है कि वे उन्हें लेने आएंगे। अन्ना जेन को दवा देती है और उसे किसी अजनबी के पीछे न जाने के लिए कहती है। जेन रोता है और झूठ बोलता है कि हर दिन 6 साल का ही क्यों रहता है। अन्ना उसे उठाकर सीढ़ियों की ओर दौड़ती है। विशाल लहर आती है। अन्ना जेन को पकड़ती है और सतह पर तैरती है। वो जेन को रेलिंग से ऊपर चढ़ने में मदद करती है। अन्ना पानी में कूदती है, हेलीकॉप्टर देखती है और उसे पिछला सिमुलेशन याद आता है। तैरती कार से टक्कर लगती है, अन्ना मर जाती है और सिमुलेशन रीसेट होता है। हीजो अन्ना को चेस्ट कंप्रेशन देता है। उसकी शर्ट पर 787 नंबर होता है, यानी इतनी बार असफल रही। हीजो उसे जेन को दिखाता है। अन्ना उसे खोजने जाती है, बंदूक लेकर एजेंटों से मुकाबला करती है। अपार्टमेंट फटते हैं, अन्ना फिर मर जाती है। सिमुलेशन 1931 में अन्ना बालकनी से गिरने वाली है। हीजो समय पर पकड़ता है। अन्ना डरती है कि वो जेन को ले जाएगा, इसलिए पानी में कूदती है। जेन दूसरी बालकनी पर पकड़ा गया है। अन्ना लिफ्ट के पास से गुजरती है। अन्ना हर बार जेन को बचाने की कोशिश करती है और मरती रहती है। अब सिमुलेशन 4007 है। अन्ना लिफ्ट खोलती है, जिसू बाहर आती है। दोनों अगली मंजिल पर जाते हैं। अन्ना लुटेरों की आवाज सुनकर दौड़ती है। अतीत याद आता है कि उसने मारी थी। अन्ना छिपकर अंदर जाती है, लेकिन आदमी देख लेता है। हीजो विपरीत बालकनी से आता है। अपार्टमेंट के मालिक बेहोश हैं। अन्ना हमला करती है। उसे अलमारी से हथौड़ा मिलता है। हमलावर पर वार करती है। जिसू हीजो के साथ दरवाजे पर आती है, लुटेरों को बाहर फेंक देती है। अन्ना जेन के बारे में जानकारी नहीं पाती। उसे घरेलू दवा मिलती है। अन्ना जिसू से चलने के लिए कहती है। जिसू अपने दादा दादी के पास रहने का निर्णय लेती है। हीजो बताता है कि उसकी टीम जेन के लिए पूरी इमारत खोज रही है। अन्ना हर मंजिल देखती है। सिमुलेशन 7993 है। अन्ना सुरक्षा एजेंटों को लुटेरों को मारते देखती है। अगले मंजिल पर बच्चे का चित्र मिलता है। अन्ना आगे बढ़ती है। गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देती है। अन्ना उसे पकड़ने मदद करती है। बाहर निकलते समय पति बच्चे को धोता है। अन्ना दोषी महसूस करती है कि उसने जेन को अनदेखा किया। फोन देखती है, हजारों चित्र हैं। हीजो दूसरी मंजिल से चिल्लाता है कि जेन मिल गया। अन्ना दौड़ती है, एजेंट पीछा करते हैं। हीजो उसे बताता है कि छत पर अलविदा कहेंगे। पता चलता है कि यह सिमुलेशन 13417 है। एजेंटों से लड़ते हुए अन्ना और हीजो दूसरी मंजिल जाते हैं। हीजो एजेंट से हाथ से लड़ता है। अन्ना जेन खोजती है। लहर आती है। अन्ना जेन खोजने के लिए तैरती है। अन्ना सतह पर जाती है, अलमारी खोलती है,
और बेहोश जेन पाती है। दवा देती है, जेन जाग जाता है। उसने कभी उसे छोड़ा नहीं। उसी समय उल्कापिंड रॉकेट से टकराता है। अन्ना घायल होती है। मरने से पहले निर्देश देती है कि यादें सिमुलेशन के लिए इस्तेमाल हों। वैज्ञानिक यादें सिस्टम में अपलोड करते हैं। छत पे एजेंट आते हैं। विशाल लहर आती है। अन्ना जेन को चश्मा देती है और पानी में कूदती है। एजेंट उसकी मां को पकड़ते हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जेन और ह्यून मो के बच्चे प्रिंट किए गए थे। जेन गवान से मिलता है, पिता बनने के लिए सहमत होता है। गवान की मृत्यु अन्ना और जेन को प्रभावित करती है। सिमुलेशन रीसेट होता है। अन्ना एजेंटों से मुक्त होकर जेन के साथ बाढ़ में कूदती है। डेटा के जरिए सतह पर आती है और जेन को एंटीना पकड़े देखती है। अन्ना उसे कसकर गले लगाती है और बताती है कि वे साथ तैरेंगे। अन्ना ने जिसू की मदद की, गर्भवती महिला की और जेन के साथ रही। सिस्टम उसकी निस्वार्थता देखता है और सिमुलेशन सफल मानता है। अन्ना और जेन नए प्रिंट किए शरीरों में रखे जाते हैं और मानवता की यादों के साथ नया समाज शुरू करते हैं।